मैं हूँ आपका दोस्त मनीष कुमार शर्मा। तो हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट के पर्सपेक्टिव से, डी ट्रिपल एस बी के पर्सपेक्टिव से, केवीएस, एनवीएस सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। इसके लिए हम हाई यील्ड सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं। हाई यील्ड सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे जीन पियाजे साहब को। जीन पियाजे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सीटेट हो या आपका स्टेट टीईटी हो, जैसे बिहार टीईटी हो गया, यूपी टीईटी हो गया। इसके लिए फिर डी ट्रिपल एस बी के लिए, केवीएस, एनवीएस सारे एग्ज़ाम्स में जीन पियाजे के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जीन पियाजे साहब स्विस यानी कि स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं। तो इनके अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वो एक्टिवली सक्रिय इंटरेक्शन से सीखते हैं। ठीक है, और मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि इन्होंने स्टेजेस दिए हैं। ठीक है, लेकिन वो जो 4 स्टेजेस हैं उसको पढ़ने से पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। स्कीमा या स्कीम जानना बहुत ज़रूरी है कि स्कीम क्या होता है। स्कीम जो है फंडामेंटल यूनिट है आपका नॉलेज स्टोर करने का। समझिए ज्ञान की मानसिक फाइलें हैं ये मेंटल फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग नॉलेज को स्टोर करते हैं। फिर एसिमिलेशन की बात आती है। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण क्या होता है कि जैसे कोई भी जानकारी है बच्चे के पास, तो पुरानी जानकारी को उसी में फिर से फिट करना। ठीक है, नई चीज़ को फिट करना जो है वो एसिमिलेशन है। ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं कि पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन में फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एसिमिलेशन होता है, करण होता है। ठीक है, जैसे बच्चा क्या करता है, पहली बार जब गाय देखता है तो वो ये कहे कि ये कुत्ता जो है बड़ा है, तो वो तो 4 पैर देख के उसने कुत्ता देखा हुआ है, फिर गाय देख रहा है तो उसको भी कुत्ता समझ रहा है, या गाय को भैंस समझने का काम कर रहा है। ठीक है, गाय भैंस में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि गाय की जो स्कीमा स्टोर थी वो उसी पे ओवरलैप करने की, उसी में फिट करने की कोशिश कर रहा है। एग्जिस्टिंग नॉलेज गाय की है उसके पास, और भैंस जो है नई इन्फॉर्मेशन आई है तो उसी में उसको फिट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ जो है एसिमिलेशन कहलाएगा। अकोमोडेशन की बात करेंगे तो अकोमोडेशन में क्या होता है कि जैसे ही उसको पता चल गया कि गाय और भैंस में डिफरेंस है, तो गाय और भैंस में जो डिफरेंस होता है तो उसी के हिसाब से वो अपने नॉलेज सिस्टम को क्या करता है, अपडेट करता है। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपडेट करता है कि नहीं, भैंस जो है वो काली ही होगी, गाय जो है काली भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है, और मिक्स कलर की भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है। लेकिन भैंस हमेशा क्या होगी, काली ही होगी। फिर उसके बाद इन दोनों में डिफ़रेंस उसको समझ में आता है कि गाय की सींग सीधी होती है, भैंस की सींग जो है मुड़ी हुई होती है। तो ये चीज़ें चेंजिंग इसको अकोमोडेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रूपांतरण बोलेंगे। ठीक है। इक्विलिब्रेशन क्या है? इक्विलिब्रेशन जो है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच के संतुलन को ही हम लोग इक्विलिब्रेशन करते हैं, जिसको इसमें मतलब ये है कि दोनों के बीच में संतुलन बनाना। ठीक है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में संतुलन बनाना इक्विलिब्रेशन है। तो अब 4 स्टेजेस जो हैं संज्ञानात्मक विकास का, उसको हम लोग देख लेते हैं, और इसमें मैं वही चीज़ें आपको लिखूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन इतना सफिशिएंट रहेगा, मोर दैन सफिशिएंट रहेगा आपके एग्ज़ामिनेशन के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो 4 स्टेजेस दिए, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज पहला स्टेज है, जो 0 से 2 साल तक का जो बच्चा होता है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। और इसकी जो बेसिकली लर्निंग होती है, सेंसरी मतलब 5 सेंसेस की बात हो रही है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है। ज्ञानेंद्रियों में आपके जो है आँख आ गया, देख के सीखेगा, चीज़ों को पकड़ के सीखेगा। ठीक है, तो सुन के सीखेगा। तो ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और जो एक्शंस छोटे-मोटे जो एक्शंस करता रहता है बच्चा, उनके द्वारा होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की गुण जो है किस स्टेज में पाई जाती है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व क्या है? वस्तु स्थायित्व ये है कि जैसे छोटा सा बच्चा है और आप उसके साथ खेल रहे हैं, आपने तौलिया या कंबल ओढ़ लिया, फिर उसके बाद बच्चा खिलखिला के हँसेगा। ठीक है, वो तौलिया या कंबल खींचने की कोशिश करेगा, आप उससे छिपने की कोशिश कर रहे हैं खेल खेल में, लेकिन बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है। बच्चा जानता है
कि चीज़ें स्थायी हैं, आप कहीं गए नहीं हैं, भले दृष्टि से ओझल हुए हैं लेकिन आप कहीं अगल-बगल हैं, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऐसे ही बच्चे के खिलौने आप हटा देते हैं लेकिन फिर भी वो रोता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसका खिलौना कहीं गायब नहीं हुआ है, जब वो माँगेगा तो फिर उसको मिल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब हम आते हैं तो 2 से 7 साल तक जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज रहता है। इसमें अब देखेंगे कि सिंबॉलिक थिंकिंग की बात जो आ रही है, जैसे बच्चा जो है सिंबल को, संकेत को समझने लगता है, ठीक है? संकेत की भाषा को समझेगा, प्लस का मतलब समझ जाएगा कि जोड़ होता है, माइनस का मतलब घटाना होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि संकेत में जब आप उसे इशारा करेंगे कि मैं अभी मारूँगा, तो वो समझ जाएगा, सांकेतिक भाषा को समझता है कि आप अच्छा इशारा कर रहे हैं, या इशारा देख के वो उसको आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसकी बात वो समझ जाएगा। तो सिंबॉलिक थिंकिंग यहाँ पे डिस्कस होती है। ईगोसेंट्रिज्म जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। अहम केंद्रिता जिसको हम लोग कहते हैं, ये कीवर्ड्स है, ठीक है? कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। सिंबॉलिक थिंकिंग कब आ रहा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसको हम लोग हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है? और ये मैं बताना भूल गया, इसको हम लोग संवेदी गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, या संवेदी गत्यात्मक अवस्था कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज को, ठीक है? प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व संक्रियात्मक। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि अहम केंद्रिता इस स्टेज में आ जाती है। आप देखेंगे 2 से 7 साल के बच्चे का भाषा का विकास होने लगता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चा अन्य लोगों से बातें करता है, ठीक है? फिर जैसे-जैसे वो 6 साल के उम्र में स्कूल जाने लगता, स्कूल मतलब क्लास 1 में होता है, ठीक है? स्कूल तो वो 3 साल से ही जाएगा। आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्लेवे कह सकते हैं उसको, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये सारी चीज़ें वो देखेगा। लेकिन बेसिकली क्लास 1 में वो 6 इयर्स का जब हो जाएगा तब हो जाएगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इस स्टेज में होता है। फिर आते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 टू 11 इयर्स तक इसका वो होता है टाइम ड्यूरेशन। 7 से 11 साल तक की जो अवस्था होती है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसको हम लोग मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इस स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, लेकिन किसके लिए? कंक्रीट ऑब्जेक्ट, ठोस वस्तुओं के लिए, स्थूल वस्तुओं के लिए तार्किक चिंतन जो है डेवलप हो जाती है। कंजर्वेशन, संरक्षण की जो प्रवृत्ति है वो इसी स्टेज में डेवलप होती है। चीज़ों को कंज़र्व करने की जो प्रवृत्ति है वो इसी स्टेज में डेवलप होती है, ठीक है? 7 से 11 साल का बच्चा देखिएगा कि मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है, ठीक है? हर एक चीज़ को कंज़र्व करके रखने की उसके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है? सबसे लास्ट स्टेज होती है फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये 11 साल के बाद ये पाई जाती है, 11 प्लस ईयर्स में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब अमूर्त चिंतन बच्चा करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब ये है कि जो चीज़ सामने नहीं है ना, उसके बारे में भी वो सोच रहा है, ठीक है? अमूर्त चीज़ें, जैसे अमूर्त में ईमानदारी क्या है? ईमानदारी तो कोई चीज़ है नहीं जो रखी हुई दिखेगी, लेकिन अमूर्त कॉन्सेप्ट इसको समझ में आता है कि ईमानदारी का मतलब क्या है, ठीक है? निष्ठा क्या होती है? कर्तव्यपरायणता क्या होती है? ये सारी चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है? अमूर्त चीज़ें का मतलब ये भी है कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं, जो बैकग्राउंड में काम कर रही हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है? प्रत्यक्ष जो होता है वो ठोस होता है, अप्रत्यक्ष जो होता है वो अमूर्त होता है, ठीक है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है? समस्या समाधान का गुण इस समय आने लगता है। तो ये जो है बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में आप तो चारों स्टेजेस के नाम याद रखिए, किस साल से कब से कब तक ये हो रहा है। 0 से 2 सेंसरी मोटर है, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल है, 7 से 11 कंक्रीट ऑपरेशनल है, 11 प्लस में फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, और ये जितनी चीज़ें बता रहे हैं समझिए कि हमेशा क्वेश्चंस में आए ही हुए हैं, ठीक है? एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ये है कि बच्चे का मानसिक स्तर जो है उसके अनुरूप जो है शिक्षण होना चाहिए, ठीक है? उसको सिखाना चाहिए उसके मेंटल एज के स्टेज के अनुसार। और एक्टिव लर्निंग की बात बार-बार जीन पियाजे साहब करते हैं, तो यहाँ एक्टिव लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। और टीचर का काम जो है वो केवल
फैसिलिटेटर का है, सुविधा देने का काम है, सुविधा प्रदाता का काम है। चिल्ड्रेन जो है खोज के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज क्या है, पियाजे साहब ने बताया कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, कब मूर्त रूप से सोचेंगे, कब तार्किक रूप से सोचेंगे, कब उनकी सिंबॉलिक लर्निंग होगी, ठीक है, कब कंजर्वेशन की प्रवृत्ति पाई जाएगी, कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लासीफाई करी, ठीक है। और इसका इस्तेमाल टीचर्स भी करते हैं एज अप्रोप्रिएट टीचिंग को डिज़ाइन करने में। एक्टिव लर्निंग को बार बार एक्टिव लर्निंग आ रहा है तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लिमिटेशन है पियाजे थ्योरी, जिसे पूछता है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी जीन पियाजे की थ्योरी की विशेषता नहीं है। तो पहली तो ये सोशल यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है, इनको महत्व बिल्कुल नहीं देते हैं। ये थोड़ा सा इनका डिसएडवांटेज हो गया, लिमिटेशन हो गया, ठीक है। और स्टेजेस जो हैं, जो हम कह दिए 0 से 2, 2 से 7, ये फिक्स नहीं है। 2 से 7 रिजिड इन्होंने कर दिया ना, 7 का 8 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 11+ का बच्चा जो है अमूर्त रूप से सोचने लगे, हो सकता है 13+ का बच्चा अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम हो। तो ये रिजिडनेस जो है इन्होंने एक दे दी, रिजिड नहीं होना चाहिए था, ठीक। और ये चिल्ड्रंस की एबिलिटीज़ पे थोड़ा सा अंकुश लगाते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं उसको। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि अमूर्त रूप से बच्चा 11 साल के पहले भी सोच सकता है, तो एबिलिटीज़ पे कहीं ना कहीं से अंडर एस्टिमेट ये करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे सिंपल पूछता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में डेवलप होता है? सेंसरी, मोटर, संवेदी, गामक में, ठीक है। कंजर्वेशन की प्रवृत्ति, संरक्षण की प्रवृत्ति, चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, संरक्षित करने की प्रवृत्ति कब डेवलप होती है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप होती है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप होती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।